शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगिराज सरकार। आज ये जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर रखी गई है उसका उद्देश्य ये है कि आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के सभी 36 प्रदेशों का दौरा किया था और जहां जहां पर जगतगुरु शंकराचार्य जी गए थे वहां पर उस प्रदेश के मुख्यालय पर, राजधानी पर एक गौध्वज की स्थापना किया था। उस गौध्वज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना। क्योंकि हमारी गौ माता जिस तरीके से बोटी बोटी में काटकर डॉलरों में बेची जा रही है वो अत्यंत ही दुखद है। ये 100 करोड़ सनातनियों की पीड़ा है जिसके लिए जगतगुरु शंकराचार्य जी ने नंगे पांव वृंदावन से लेकर के दिल्ली संसद भवन के सामने, जहां पर आज से बहुत साल पहले कांग्रेस की सरकार में गौ भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी और हजारों संत वहां पर बलिदान हो गए थे, उस स्थल तक जगतगुरु शंकराचार्य जी नंगे पांव गए थे। पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, छाले मीडिया ने दिखाया था। इतनी गर्म तपती हुई धूप में जगतगुरु शंकराचार्य चाहते तो आराम से अपने मठ में, अपने आराम से आश्रम में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने 100 करोड़ सनातनियों की पीड़ा को देखते हुए वह पदयात्रा किया। अभी 4 महीने पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके एक भी सदस्य अगर लोकसभा संसद भवन में बैठ रहे हैं, सदस्य हैं, तो उन पार्टी कार्यालय के सामने जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वयं गए हैं। इतिहास में, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश, भारतवर्ष के कोई शंकराचार्य पार्टी कार्यालय के सामने जाकर के उन्होंने लिखित रूप से लोगों से पत्र देकर के कहा कि जो सत्ता में हैं वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो विपक्ष वाले भी सरकार पर दबाव बनाएं कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, और जिनके 2 सांसद, 5 सांसद, 10 सांसद, 15 सांसद हैं वो भी आपस में बैठ करके इस बात पर चर्चा करें कि गौ माता को राष्ट्रमाता कैसे घोषित किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे 4 महीना पूरा हो गया, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई संदेश, कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो। इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फैसला लिया और मुझे निर्देशित किया कि जहां जहां पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने गौध्वज की स्थापना की थी, मैं वहां पर जाऊं, गौध्वज पूजन करूं, गौध्वज वंदन करूं, उसकी परिक्रमा करूं। आज उसी क्रम में हम यहाँ के हमारे प्रभारी हैं प्रदेश दीपू रैना जी, और यहाँ पर गौ सांसद और गौ विधायक भी हैं, इन लोगों के साथ हम लोग गए और गौध्वजन का पूजन किया, वंदन किया और परिक्रमा किया। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने यह भी अपील किया था कि केंद्र सरकार को अगर कोई दिक्कत अभी आ रही है, समय लग रहा है, तो राज्य सरकारों के पास वो विशेषाधिकार है जिसका उपयोग राज्य सरकारें करके गौ माता को राज्य माता तो घोषित कर ही सकती हैं। उस यात्रा का परिणाम यह हुआ था शंकराचार्य जी के कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने, इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जिसने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। उनका जज्बा देखिए एकनाथ शिंदे जी का, उन्होंने शंकराचार्य जी की बात को माना और अपने प्रदेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया, कानून बनाया। मैं मीडिया के माध्यम से उन सरकारों को, उन दलों को बताना चाहता हूं, और उसका परिणाम क्या हुआ था, एकनाथ शिंदे की सरकार दोबारा रिपीट हुई है। ये बताना मैं चाहता हूं कि गाय का काम करने वाले दोबारा सत्ता में आते हैं। इसलिए वो सरकारें जिन्होंने अभी तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित किया है, उन प्रदेश की सरकारों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे से सीखें और अपने प्रदेश में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करें। मैं यहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि वो अधिकार आपके पास है, आप कर सकते हैं। आप गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करिए और आप देखिए कि गौ माता का पुण्य
आपको प्राप्त होगा, जैसे एकनाथ शिंदे की सरकार को प्राप्त हुआ। और प्रचंड बहुमत में, इतिहास में महाराष्ट्र में ऐसी बहुमत की सरकार कभी नहीं आई है जैसी एकनाथ शिंदे की सरकार आई थी वहां पर जो है। तीसरी चीज, जगतगुरु शंकराचार्य जी का यह कहना है कि केंद्र में जो गौ माता को पशु की सूची में डाल रखा है, वह केंद्र सरकार पहले तो गौ माता को पशु की सूची से बाहर करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है पशुओं न गावः, गाय पशु होते हुए भी पशु नहीं है, वो माता की श्रेणी में है। जिस तरीके से गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी हमारे आपकी तरह ही होते हैं, उनके भी 2 हाथ पैर होते हैं और बिल्कुल हमारे आप जैसे ही होते हैं, लेकिन जिनको हम गुरु मानते हैं उनको भगवान के तुल्य मानते हैं। वो हमारे लिए भगवान होते हैं। जिस तरीके से गुरु हमारे लिए भगवान होता है, उसी तरीके से गाय भी हमारे लिए माता है, पूजनीय है, वंदनीय है। तो पहला काम केंद्र सरकार से अनुरोध है कि गौ माता को पशु की सूची से निकालें और उसे माता की सूची में के रूप में प्रतिष्ठित करें। और राज्य सरकारों से हमारा निवेदन है कि हमारी गौ माता को आप राज्य माता का दर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे आपका भला ही होने वाला है। दूसरी चीज यह भी बताना चाहता हूं कि जगतगुरु शंकराचार्य के निर्देश पर हम लोग पूरे भारतवर्ष में गौ मतदाता बना रहे हैं। जगतगुरु शंकराचार्य ने फैसला लिया है कि ऐसे काम होने वाला नहीं है। ये सरकारें किससे डरती हैं? इनको वोट का भय होता है। जब इनको लगता है कि हमारा 2 वोट कट रहा है तो उसका ध्यान रखती हैं जो है। ये सत्ता वाले, ये पार्टियां, इनके लिए वोट महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि अब की बार करेंगे वोट पर चोट। गौ मतदाता बना रहे हैं, हम पूरे भारतवर्ष में बना रहे हैं। और गौ मतदाता जो बनेंगे, हमारा गाय का प्रत्याशी जो भी खड़ा होगा वो गौ मतदाता उसी को मतदान करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि नोटा बना हुआ है, तो पता चल जाता है कि हाँ, नोटा वाले भी इतने लोग हैं भारतवर्ष में। इस बार पता चलेगा कि इस देश में गाय के कितने लोग हैं जो गाय के नाम पे मतदान करना चाहते हैं। जब 2000, 5000, 10,000 या एक भी वोट जो भी गाय को मिलेगा वो गिना जाएगा इस बार कि ये गाय का वोट है। और जब सरकारों को और सत्ता पार्टी या गैर सत्ता वालों को पता चलेगा कि गाय के नाम पर भी इतना वोट है, तो उनको एक दिन विचार करना पड़ेगा, एक दिन चिंतन करना पड़ेगा, और वो भी जो है गाय वालों का ध्यान रखेंगे। और गौ माता निश्चित ही, जिस तरीके से जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गाय के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्रदान होगा और प्रदेश सरकारों के माध्यम से राज्य माता का भी दर्जा प्रदान होगा। यह कार्य लगातार हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी कर रहे हैं। दूसरी चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी रामा गौधाम की स्थापना कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 4000 रामा गौधाम की स्थापना की जा रही है। ये वो गौशाला होगी जहां शुद्ध रूप से वेद रक्षा जो हमारी गाय जो शास्त्रों में वर्णन है, वह गाय वहां पर पाली जाएंगी और उनका वहां पर जो है पालन, पूजन और भरण पोषण गौ माता की सेवा कर हम लोग आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। ऐसी वेद रक्षा गौ माता के लिए हम गौधाम की स्थापना जगतगुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से कर रहे हैं। हमने पूरे भारतवर्ष में जितनी लोकसभा सीटें हैं वहां पे गौ संसद बनाने का काम किया है। हमारे गौ सांसद पूरे भारतवर्ष में गाय माता के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ के जो है प्रभारी दीपू रैना जी हैं, हमारे ये गौ सांसद जी बैठे हुए हैं, ये हमारे गौ विधायक भी हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर लगातार गौ सांसद जो हमारे हैं और जो गौ विधायक भी हैं, वो गाय की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप लोगों को कोई प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं।